नमस्कार दोस्तों, ये है टारगेट विथ एमके सर यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको एडेड जूनियर हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 जो कि प्रस्तावित है 17 अक्टूबर। दोस्तों, इसी के दृष्टिगत रखते हुए आज का प्रैक्टिस सेट भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित है। दोस्तों, यह परीक्षा आगामी यूपी टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आइए आज देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न व उनके उत्तर। देखिए, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो जानते हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। दोस्तों, जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय था वो पूरे संपूर्ण भारत के लिए नहीं था, लेकिन जो भारतीय संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई 1935 में, यह संपूर्ण भारत के लिए बनाई गई थी। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। तो देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापना की गई और जब स्थापित किया गया यानी बनने में इसको समय लगा 1937 में। देखिए, प्रश्न है, सही सुमेलित है सब। नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 के तहत किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई थी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम की क्या विशेषताएं थी। देखिए दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी, जैसे प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण हुआ था। इसके साथ साथ देखिए, भारतीय विधानपालिका प्रथम द्विसदनी बनाई गई थी कब, यानी कि भारतीय विधानपालिका प्रथम बार कब द्विसदनी बनाई गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। देखिए, राष्ट्रपति जानते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के द्वारा जारी करता है। कब जारी करता है? जब संसद सत्र में न हो, यानी लोकसभा और राज्यसभा किसी में से एक या दोनों जब सत्र में नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। किस अधिनियम के तहत? देखिए, चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया था। देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है, यानी कि भारत में केंद्र और राज्य के जो बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से 75% हमारे भारतीय संविधान में यहाँ से अनुच्छेद ले लिए गए थे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया, यानी एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। कब किया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, यानी कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। देखिए, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई, यानी अवशिष्ट शक्तियां थी वह गवर्नर जनरल के पास थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है, यानी क्या? देश के लिए लिखित संविधान यह नहीं है। ठीक है। देखिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। किस लिए? क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख से स्रोत है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रश्न आ गया यहीं पूछा है कि 1935 का
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बर्मा भारत से कब अलग हुआ? तो बर्मा भारत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप भारत से अलग हुआ। देखिए, वर्ष 1937 में चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो वर्ष 1937 चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस जो मंत्रिमंडल बना कुल 8 प्रांतों में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यानी एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के शासन का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन द्वारा प्रस्ताव किया गया था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? देखिए दोस्तों, एल्बर्ट बिल का मुख्य उद्देश्य था कि जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि जनसंख्या का अनुपात क्या था? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा दे रहे हैं। 10 लाख व्यक्ति के हिसाब से आवंटित किया गया था। देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसके सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, स्टेबर्ट क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। यही 3 थे और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर लीजिए परीक्षा की दृष्टि से। भारतीय संविधान सभा गठन किया गया था, किसके तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। देखिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो अंतरिम सरकार में उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए दोस्तों, कथन है कि बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी। बिल्कुल सही बात है, समान थी। बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। गलत है दोस्तों। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में सबसे पहले भारत में संविधान का विचार दिए थे। देखिए, कथन सत्य है सभी। संविधान सभा के बारे में, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सत्य है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। बिल्कुल सही बात है। वह बहुदलीय निकाय थी। सत्य है। यह क्या थी? बहुदलीय निकाय थी। देखिए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ चुना गया? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वह प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा दे रहे हैं। पूछा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सिद्धांत सिन्हा ने किए थे। देखिए, भारत की संविधान निर्मात्री सभा यानी संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे अस्थायी रूप से बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर जो स्थायी रूप से यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने बनाए गए थे। देखिए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावित किया गया था।
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रस्तावना प्रस्तुत किया था। किसने किया था प्रस्तुत? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को प्रस्तुत किए थे। भारतीय संविधान निर्माण में संबंधित कथन सत्य है। देखिए, भारतीय संविधान निर्माण में कथन सही है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। सही है। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। यह भी सत्य है। देखिए, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान दे याद कर लीजिएगा। तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। देखिए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यानी हमारा संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का कुल समय लगा था। देखिए, सही सुमेलित है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन था? तो KM मुंशी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो VT कृष्णामाचारी थे। संविधान सभा या संविधान समिति माफ करिएगा दोस्तों, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सरदार पटेल को बनाया गया था। मौलिक अधिकार संबंधी सरदार पटेल थे अल्पसंख्यक हेतु। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो सदस्य थे यानी 6 थे और अध्यक्ष को लेकर कुल 7 थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? तो BN राव ने। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव ने तैयार किया था। देखिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार कब किया? यानी कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया 22 जुलाई 1947 को। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 12 परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। देखिए, पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इसी दिन दोस्तों 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया और शेष अनुच्छेद को हमारा जो संविधान अनुच्छेद था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ? लागू यानी पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को यानी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए 26 जनवरी का दिन रखा गया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित कर लिया गया। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म क्रमशः 1851 में हुआ था, मृत्यु 1956 में हुआ था। जन गण मन भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो जन गण मन भारत के राष्ट्रगान में के रूप में 1950 को अपनाया गया। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। देखिए, सही कथन है
तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, सत्य है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध है, ये भी सत्य है। देखिए कथन है भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही बात है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा सकता है। देखिए दोस्तों दोनों कथन सही है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है क्योंकि ये दोनों अलग अलग बातें कर रहा है। देखिए संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कहा था? तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का फैसला जो है मौलाना आज़ाद ने लिया था। देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह किसने सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों है प्रश्न है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन किसका है? तो यह कथन आइवर जेनिंग्स का है। देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह किसका कथन है? तो ऑस्टिन कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं सदस्य कितनी थी? तो कुल महिलाएं 15 थी दोस्तों, 12 निर्वाचित महिलाएं थीं और 3 महिलाएं क्या थी? मनोनीत थी। तो कुल मिलाकर 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।